नमस्कार, आप सभी का रेकी ज्ञान में स्वागत है। होप यू आर फाइन वेल इन योर होम नाउ डेज बिकॉज ड्यू टू हैव कोरोना आई नो कि इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लोग जल्दी रिकवर होने में भी टाइम ले रहे हैं। हीलिंग केसेस मैं देख रही हूँ आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, रिकवरी रेट भी थोड़ा कम है। आज जो सिंबल्स देने जाऊंगी वो आपकी प्रॉस्पेरिटी और दरिद्रता दूर करने पर ही काम करेगा। अक्सर लोग बड़े सुझाव मुझे देते हैं कि मैम प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है और दरिद्रता मीन्स क्या। मीन्स दरिद्रता, यदि कोई डिज़ीज़ आपके घर में आ रही है और वो लंबे समय तक रह रही है और जा नहीं रही, मैं इसको भी एक तरीके से दरिद्रता में ही लेती हूँ। बीमार होना, रिपीटेडली आपके घर में पैसे की वेस्टेज होना किसी भी कारण से, चाहे आपको नॉर्मल आपको सर्दी खांसी हुई उसमें वेस्ट हो गया, तो एक तरीके से आपका जो मनी है वो निकल गया। आज रेकी के माध्यम से वो उपाय दूंगी या वो सिंबल भी बताऊंगी। अगर आप रेकी से जुड़े हैं तो कैसे दूर करें, कुछ अलग से भी टिप्स दूंगी जो रेकी वास्तु ज्योतिष से जो मुझे ज्ञान है, मुझे बताई गई हैं, मुझे प्राप्त है, वो भी दूंगी। यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो भी आप देखेंगे चेंजेस लाइफ में ज़रूर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेकी की। रेकी के अंदर हम मनी रेकी सीखते हैं। मनी रेकी बेसिकली आपकी प्रॉस्पेरिटी गेन पर काम करती है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स सभी प्रकार की आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए ऐसे उपाय जो आपके लिए वेल्थ, आपके लिए मनी क्रिएट करें। उसी के अंदर एक सिंबल आता है जो मैं अक्सर बताती हूँ, दैट इज़ वसुधा। ये मनी रेकी का पार्ट है। मनी रेकी की वाइब्रेशंस जब क्रिएट होती हैं तब इस सिंबल्स का अट्यूनमेंट दिया जाता है। सिंबल्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये सिंबल काम करता है तो आपके घर से जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, चाहे वो पैतृक ब्लॉकेजेस भी हों, उन्हें भी निकालना शुरू कर देता है। सिंबल को बनाने के अपने कुछ तरीके होते हैं, उनका अट्यूनमेंट लेना बहुत ख़ास होता है। उसके बाद ही ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होकर डे 1 से ही काम करना शुरू कर देता है। बेसिकली मनी रेकी के अंदर हम रिचुअल सीखते हैं, क्रिएट द मनी अबेंडेंस। कभी आपने देखा है, कभी शादी होती है, कोई लड़की घर में आती है, वो इतनी शुभ आती है कि उसके आते ही एकदम घर का वातावरण बदल जाता है। छोटी सी नौकरी लड़का कर रहा होता है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। आपके घर में खुद पैसे की बरकत शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ये तो लक्ष्मी स्वरूप आ गई। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार के ग्रह नक्षत्र और वाइब्रेशंस लेती हुई आई थी। पैसा ना मिले शादी में चल जाता है, लड़की अच्छी मिले लोग इसका ध्यान देते हैं। हमसे अक्सर जन्म पत्री का मिलान कराते हैं। मेन उनका क्वेश्चन ये होता है कि लड़की अच्छी हो, शुभ आए, हमारी बरकत हो उसके आने से, हमारे संबंध मधुर रहें। इस पर ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली जब शादी के आते हैं। हम जन्म पत्री हम देखते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है वो हम आकलन करके सामने अपने क्लाइंट को बता देते हैं। यही क्रिएट करता है वसुधा सिंबल। मनी रेकी में क्रिएट हम कर रहे हैं मनी वाइब्रेशंस को। वसुधा सिंबल बनाते ही उसकी वाइब्रेशन हमारे घर में, ऑफिस एरिया में, या हमारा कोई मैनिफेस्ट करना है, कोई विश, हमें कारोबार में कोई दिक्कत है, हमारी शादी में या उसमें कोई प्रॉस्पेरिटी में दिक्कत है, वहाँ क्रिएट हो जाती है। क्रिएट होते ही वो वाइब्रेशंस अपनी चारों तरफ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। बट ये थोड़ा समय लेता है, इसके लिए आपको डेडिकेशन देना पड़ता है, अपना वक्त निकाल कर इसको देना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप जिसकी आगे मैं बात करूँगी वो नेक्स्ट स्टेप है कि और कौन से तरीके हैं जिससे कि हम वसुधा मनी अपने घर में रिफ्लेक्ट करें। सबसे पहला है कीप समथिंग गुड इन योर हाउस। लाइक व्हाट? हमेशा क्वेश्चन आता है। आपकी झाड़ू, अगर मैं वास्तु का उपाय दूँ तो वो हमारी लक्ष्मी स्वरूप होती है, तो अपनी झाड़ू को आप प्रॉपर स्थान दे के कीप करें। अक्सर मैं लोगों के घर जा रही हूँ या कभी ऐसे स्थानों पे जाती हूँ वह झाड़ू मैं देखती हूँ कि ड्राइंग रूम एरिया में पड़ी हुई है, इधर उधर पड़ी हुई नहीं, उसको प्रॉपर जगह दें जहाँ पर आप रखें। वास्तु में हम झाड़ू को बहुत अधिक महत्व देते हैं, उसकी वाइब्रेशंस, बिकॉज वो नेगेटिविटी आपके घर से निकाल रही है। तो जब आप उसको क्लीन करते हैं तो नेगेटिविटी निकालती है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। आपका किचन एरिया, जहाँ आप किचन में सामान रखते हैं, किचन में जो भी बर्नी आप रख रहे हैं,
कोशिश कीजिए वो नीट एंड क्लीन हो। हमेशा जहाँ नमक स्पेशली जिस बॉक्स में भरा जाता है, शुगर जिस बॉक्स में भरी जाती है, उसको प्रॉपर आप क्लीन करें। इसका भी आपको ध्यान देना है। लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान नहीं देते। और वास्तु में हमें किचन एरिया में ये 2 स्पेशली चीज़ होती हैं जिनकी क्लैरिटी का हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट थिंग, द मनी वाटर। मनी वाटर इज़ अ अफर्मेशन जो आप डालकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए बनाते हैं। जब भी मनी वाटर बनाइए या ब्लेस कीजिए उसको, तो यदि आपके पास रेकी का वसुधा सिंबल है तो उससे प्रॉस्पेरिटी डालिए, नहीं तो चौकुरे अगर लेवल 1 में या लेवल 2 में आपको मिला हुआ है, कीप द वसुधा सिंबल उसके अंदर। बहुत नॉर्मल तरीके से वसुधा सिंबल बनाएं, वाइब्रेशंस क्रिएट करें, प्रार्थना करें, एकदम से वहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और प्रार्थना करें, ये मेरे परिवार को ये जल प्राप्त है जिससे सारी नकारात्मकता मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से निकल रही है। उन्हें समृद्धि, वैभव, सम्मान प्राप्त हो रहा है, उन्नति के उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करना है। नाउ अब जो मैं आपको आके सुझाव दूंगी, अगर आप करते हैं मॉर्निंग टाइम में, मीन्स सुबह के खाने के वक्त, आप देखेंगे उससे भी जो आपका खाना है उसमें कितनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। क्योंकि एक कहावत है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। आप जो भी अन्न खाते हैं उसी प्रकार से आपकी वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं। जब आप सुबह खाना बनाते हैं, जो भोग आप लगाते हैं, हालांकि मैं उसमें नॉनवेज का सुझाव नहीं दूंगी। हाँ, बहुत से घर हैं जहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाई जाती। मैं कहूँगी वो घर तो सबसे उत्तम है आज के टाइम पर। अगर आप खाना लगा रहे हैं तो उस समय आप खाने में प्रभु या आपके इष्ट देवता का अवश्य ध्यान करें। आप जब थाली लगा लें या पूरा आपका प्रसाद बन जाए, खाना आपका तैयार हो जाए मॉर्निंग के वक्त में, उस समय या तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नहीं करते तो उस खाने को भगवान का एक छोटी सी प्लेट लगा के उसे भोग लगाइए और उस खाने को ले जाके अपने पूरे खाने में मिला दीजिए। उसे प्रसाद स्वरूप आप धारण कीजिए। भगवान के सामने लहसुन प्याज का, नॉनवेज का थोड़ा सा परहेज रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन नहीं उस दिन सिर्फ सादा आप ध्यान हाथ में कर लीजिए। हाँ, नॉनवेज क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, नॉनवेज और लहसुन से भी थोड़ा मैं परहेज रखती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनसे मेरा परहेज है। लहसुन, क्योंकि प्याज तो आजकल आप अवॉइड नहीं कर सकते, फिर भी लहसुन प्याज जितनी हो सकती है मैं अपनी लाइफ में अवॉइड करती हूँ। नॉनवेज मैं लेती नहीं, ना मैं अंडा खाती हूँ ना कुछ, बिल्कुल सादा जो खाना है वही मैं खाती हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे भी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है। प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होने के लिए मैं ये नहीं कहती जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन पे नहीं है, मगर कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, उस पद्धति पे भी चलेंगे तो भी एक आपकी ऑरा क्रिएट होगी। नाउ आई टेल यू अबाउट योर होम क्लैरिटी। आपका घर में क्लैरिटी आप कैसे ला, घर में नेगेटिविटी कैसे क्लियर करें। सबसे अच्छी चीज़ होती है, हम यहाँ पे वैसे तो नेगेटिविटी ऑयल बनाते हैं, आप चाहे तो 4 बूंद अपने बकेट में, पोछे की बाल्टी में डालिए, पूरा घर क्लीन कीजिए। आप विजिबली चेंज देखेंगे कि चेंज कितना आ जाता है। फिर भी अगर नेगेटिविटी फॉर्म हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, आपको लग रहा है घर की नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि थोड़ा सा सॉल्ट वाटर सैटरडे के दिन अपनी बकेट में डालिए, जो आपके पोछे की बाल्टी है, और उससे पूरा घर क्लीन कीजिए। थोड़ा सा ही डालिए, इसका मतलब ये नहीं कि लोग बड़ा सारा डाल लेते, 2-4 चम्मच नहीं, थोड़ा सा ही डालेंगे वही काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे सुझाव, वाटर सुझाव, आज मैंने आपको इतने सारे वसुधा सिंबल के सुझाव दिए। मनी रेखी तो मार्वलस काम करती है। अगर आप जुड़ते हैं मनी रेखी कोर्स को करते हैं तो आप देखेंगे जो ब्लॉकेजेस है जो आपके चले आ रहे हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा, बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा बिज़नेस चला, 2-3 साल फिर ब्लॉक आ गया, फिर चला फिर ब्लॉक हो गया। वो कारण ही नहीं समझ पाते। अच्छे अच्छे पंडितों से अपने जन्मपत्री दिखा के कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, वो सारे अपनी गणनाएं निकाल कर भी करते हैं, फिर भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो उन सब के लिए अगर मैंने ये देखा है कि अगर आप मनी रेखी कोर्स करते हैं तो आप उस क्लैरिटी, उस प्रॉब्लम को वहाँ से निकालना शुरू कर देते हो। एक पॉजिटिव मनी की वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट करते हैं। रेखी ज्ञान से जुड़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी का थैंक यू सो मच।